क्या आपको पता है कि हमारी धरती 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर लेती है। हाँ, पता ही होगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर काटने के लिए धरती एक साल में 94 करोड़ किलोमीटर दूरी तय करती है। इसका मतलब धरती की अंतरिक्ष में स्पीड 1,07,000 किलोमीटर पर आवर होती है। इस हिसाब से पृथ्वी हर सेकंड स्पेस में 30 किलोमीटर चली जाती है। लेकिन ये तो वो स्पीड है जिससे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। वहीं पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती भी रहती है। तो इसे सुनकर दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता है कि अगर पृथ्वी इतनी ज्यादा स्पीड से चलती है तो हमें कभी ये महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें तो पेड़, घर या बिल्डिंग जैसी जो स्थिर चीजें हैं वो हमेशा स्थिर ही लगती हैं। जैसे आपका घर और उसके सामने का पेड़ जैसा है हमेशा वैसा ही रहता है। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि आप स्कूल से लौटो और आपको पता चले कि आपके घर की जगह पेड़ है और पेड़ की जगह घर आ गया। या आप दिल्ली से दुबई के लिए फ्लाइट पकड़ो और फ्लाइट से उतरने के बाद आपको पता चले कि धरती की घूमने की वजह से दुबई की जगह अमेरिका आ गया। कभी सुना है ऐसा? नहीं सुना होगा और सुनोगे भी कैसे, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। या आप जब किसी जगह छलांग लगाकर वापस जमीन पर गिरते हो तो आप हमेशा उसी जगह पर गिरते हो जहां से आपने छलांग लगाई थी। लेकिन क्यों? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि अगर सच में धरती इतनी तेज चलती है तो हमें कभी ये पता क्यों नहीं चलता। और वीडियो के अंत में इससे रिलेटेड ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे जो अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एडवेंचर, मिस्टीरियस, हॉरर, साइंस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम इसका कारण जाने उससे पहले हम धरती की स्पीड को देखते हैं कि ये सच में कितनी ज्यादा है। दुनिया की जो सबसे फास्ट ट्रेन है वो संगाई मैगलीव है, जो 430 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इस हिसाब से ये हर सेकंड 120 मीटर की दूरी तय कर लेती है। वहीं धरती हर सेकंड 30 किलोमीटर तक चली जाती है। अगर हम धरती की स्पीड से धरती का एक चक्कर काटने की कोशिश करें तो हम सिर्फ 22 मिनट में पूरी दुनिया घूम सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि यह स्पीड ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा है। पृथ्वी के इतने तेज चलने के बावजूद हमें कुछ भी महसूस नहीं होता। इसके पीछे कारण इसकी स्पीड ही है। दरअसल स्पीड दो टाइप की होती है। एक तो वो स्पीड जो समय के साथ एक जितनी ही रहती है, मतलब स्पीड में बदलाव नहीं होता। वही दूसरी वो जिसमें स्पीड बदलती रहती है और कोई स्पीड हमें महसूस होगी या नहीं वो इसी चीज पर निर्भर करती है कि वो समय के साथ बदल रही है या कांस्टेंट है। पृथ्वी की स्पीड भले ही बहुत ज्यादा होती है लेकिन जो स्पीड है वो हमेशा एक जैसी ही रहती है। अगर शाम को 4 से 5 बजे तक पृथ्वी 1,07,000 किलोमीटर चलेगी तो वो सुबह 4 से 5 बजे तक भी इतनी ही चलेगी। तो हमें इसकी गति कभी महसूस ही नहीं होगी। और न्यूटन ने भी अपने फिजिक्स की मदद से इसको समझाने की कोशिश की थी। उनके हिसाब से अगर स्पीड में बदलाव नहीं होगा तो संवेग परिवर्तन 0 हो जाएगा और हमें कोई भी धक्का या बल महसूस नहीं होगा। वैसे फिजिक्स में दिमाग घुमा देने वाली बातें करते हैं तो इनसे दूर रहना ही ठीक है। हम सबसे आसान एग्जाम्पल की मदद से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आपने ट्रेन और बस दोनों में यात्रा की होगी। आपको ज्यादा धक्के किस में महसूस होते हैं, बस या ट्रेन? सबका जवाब एक जैसा ही है। भले ही ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति कर रही हो और बस सिर्फ 40 की स्पीड से, लेकिन बस में ज्यादा धक्के लगते हैं। इसका कारण भी यही है, बस में स्पीड बदलती रहती है जिससे हमें उसकी स्पीड महसूस होती रहेगी। वहीं ट्रेन में स्पीड में बदलाव बहुत ही कम होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चीज की स्पीड हमें तब तक महसूस नहीं होगी जब तक उसमें बदलाव ना होता हो। पृथ्वी सच में घूम रही है या नहीं, इसे देखने के दो तरीके होते हैं। पहला कि आप स्पेस में उस जगह चले जाओ जहां पृथ्वी की ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि अगर आप पृथ्वी की ग्रेविटी में जाओगे तो या तो वो आपको अपने साथ घुमाना शुरू कर देगी या आपको एक झटके में अपनी तरफ खींच लेगी। आप अगर उस जगह चले जाओ जहां पृथ्वी की ग्रेविटी नहीं है तो वहां से आपको पता चलेगा कि पृथ्वी कितनी तेजी से स्पेस में चलती है और कैसे अपनी एक्सिस पर घूमती है। दूसरा तरीका ये है कि 2-4 शराब के पैग मार लो, उसके बाद वैसे भी ये दुनिया घूमती हुई नजर आएगी। अच्छा, इससे रिलेटेड 3 और सवाल हैं जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं या अक्सर हमारे ध्यान में आते हैं। हमारा एक सवाल तो ये है कि अगर पृथ्वी इतनी तेज गति से घूमती है या इतनी तेज चलती है तो ये सारी चीजें जैसे बिल्डिंग, घर, पेड़ सब कुछ स्थिर क्यों है? इनकी भी जगह बदलनी चाहिए। देखो, इसका एक लाइन में जवाब सीधा सा है। इस पर जितनी चीजें हैं वो सारी इसी के साथ घूमती रहेंगी, तो जो चीजें जहां हैं वो हमेशा वही लगती हैं। हालांकि स्पेस के नजरिए से उनकी पोजीशन काफी चेंज हो जाती है, लेकिन हम सब तो धरती पर ही रहते हैं तो हमें सब कुछ सेम ही लगता है। दूसरा सवाल ये है कि जब आप छलांग लगाते हैं तो आप वापस वहीं आकर क्यों गिरते हैं जहां से आपने छलांग लगाई है? वेल, इसका जवाब भी बड़ा सीधा सा है, क्योंकि जब आप छलांग लगाते हैं तब भी आप धरती के साथ घूम रहे होते हैं
और आपकी घूमने की रफ्तार और धरती की रफ्तार एक जितनी होने के कारण आप वापस वहीं आकर गिरते हैं। तीसरा सवाल ये था कि जब एरोप्लेन या पक्षी उड़ते हैं तो वो बिना जगह बदले अपनी सही जगह कैसे पहुंच जाते हैं। तो वैसे तो इसका जवाब मैं पहले ही बता चुका हूँ। चाहे प्लेन या पक्षी कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना उड़े, लेकिन उनकी उड़ान कभी भी धरती से बाहर नहीं होती। तो जब सब कुछ पृथ्वी की ग्रेविटी में ही हो रहा है तो पृथ्वी चाहे कितनी ही स्पीड से क्यों ना चले, इसकी गति हमें ना ही कभी महसूस होगी और ना ही किसी चीज पर असर डालेगी। तो क्या धरती की घूमने से या इसकी स्पीड से रिलेटेड कोई और सवाल आपके दिमाग में है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब बताने की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।